नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस्तेमाल में और उनको सुनने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से मधुबनी का हवाई अड्डा बिल्कुल पब्लिक से आवाम से भर चुका है। खचाखच पब्लिक भरी हुई है। तकरीबन हज़ारों तादाद में लोग आए हुए हैं उनसे देखने और उनकी गुफ्तगू को सुनने के लिए। किस तरह की भीड़ है, पूरा का पूरा हवाई अड्डा भर चुका है। उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया है। मधुबनी से हमारा साहब को कामयाब करिए। डिस्ट्रिक्ट से मोहम्मद औसाफ नदन साहब को, खजौली से वीरेंद्र कुमार यादव साहब को, गोवर्धन से RLSP के मोहम्मद प्रताप सिंह कुशवाहा साहब को, राजनगर से हमारे पासवान साहब को और क्योटी से फैजुर रहमान साहब को। मेरे भाई, आप जानते हैं कि बिहार में पिछले 30 साल से कभी RJD की सरकार रही, तो नीतीश कुमार के साथ BJP ने बिहार में हुकूमत की। बिहार की हालत बद से बदतर होकर रह गई। अभी आपके सामने देवेंद्र यादव साहब ने जिक्र किया कि यहाँ पर रायान में शुगर मिल थी, वो बंद होकर रह गई। यहाँ पर हैंडलूम का कारोबार होता था, कारखाने थे, वो तमाम बंद होकर रह गए। और यही वजह है कि मधुबनी से हमारे नौजवान बच्चे रोजगार की तलाश में अपना पेट काटने के लिए कभी दिल्ली तो कभी पंजाब को चले जाते हैं। आज आप जानते हैं कि मधुबनी में डिग्री कॉलेज नहीं है, ना मधुबनी में है, ना बिस्फी में है, ना खजौली में है, ना राजनगर में है, ना क्योटी में है। इसीलिए आपसे वादा कर रहे हैं कि अगर आप इस चुनाव में देवेंद्र यादव साहब और RLSP के कैंडिडेट को देकर कामयाब करेंगे और बिहार में एक नया मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा के रूप में बनेगा, तो मधुबनी में इंशाअल्लाह ताला वो जो कारखाने बंद पड़े हैं उन कारखानों को खोला जाएगा। जो यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है, इंशाअल्लाह ताला इन डिग्री कॉलेज को इसका ख्याल में लाया जाएगा। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पानी जो मिलता है वो पीने के लायक नहीं है, जिसकी वजह से हमारे कई बुजुर्ग और बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। पानी इतना खराब है, अगर इसका फायदा किसी को पहुंच रहा है तो वो डॉक्टर हजरात को पहुंच रहा है। आप बताइए कि 15 साल में एक साफ पीने का पानी भी ना नीतीश कुमार ना RJD की हुकूमत यहाँ पर दे सकी। मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पर क्योटी के हमारे उम्मीदवार फैजुर रहमान बरसों से वहाँ पर RJD के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते रहे। मैं इनके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ, जनाब अब्दुल बारी साहब के बारे में। मगर इतना कहूँगा कि अब्दुल बारी साहब की RJD में कोई हैसियत नहीं है, कोई इनकी पहचान नहीं है, न इनकी कोई ताकत है। और मैं नाम लेकर कह रहा हूँ ताकि अब्दुल बारी साहब को मालूम हो जाए कि आज से 5 साल पहले जब पटना में वो और उनके एक साथी जो JDU में है, जिनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है, ये मुझसे मिलकर क्या बात की थी
मुझे उसी वक्त पता चल गया कि इनकी लालू प्रसाद यादव के पास कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप एक बेबाक लीडरशिप को बनाइए, एक ऐसे एमएलए विधायक को चुनिए जो मधुबनी की तकालीफ को पटना में उठा सके, वरना पटना में इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जो जालिम लोग बैठते हैं उनको मधुबनी के ताल्लुक से फिक्र नहीं है, उनको बिस्वी के ताल्लुक से फिक्र नहीं है, उनको खजौली के ताल्लुक से फिक्र नहीं है, न ड्यूटी के ताल्लुक से, न राजनगर के ताल्लुक से। इसलिए हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि आप मुतहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, असलियत को अपने करीब आने मत दीजिए, मसलक पर रहिए, मगर मसलक को इख्तिलाफात का जरिया बनाकर जेडीयू बीजेपी आरजेडी को कामयाब होने से बचाइए। बिहार की हालत करप्शन आप जानते हैं, एक शौचालय बनाने के लिए गरीब को 2000 रुपये देना पड़ता है और एक प्रधानमंत्री आवास को उसको 20,000 की रिश्वत देना पड़ता है। तो इस रिश्वत का खात्मा करना जरूरी है। और जो ये आरजेडी की तरफ से ऐलान हुआ कि 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, तो दिल्ली से मोदी आकर कह दिए कि मैं तुम 10 लाख तो 19 लाख दे सकता। मैं आरजेडी और मोदी को ये बताना चाह रहा हूँ कि बिहार का जो बिहारी है वो एक गयूर और एक बाइज्जत शहरी है। क्या 29 लाख या 10 लाख कोई बिहारी की अहमियत या कीमत बन सकती है? आप बताइए मेरे को। जहाँ पर स्कूल में टीचर नहीं है, जहाँ पर जो डिग्री कॉलेज नहीं है, जहाँ पर प्रदेश में एक डॉक्टर 28,000 पेशेंट का इलाज करता है, तो इस तरह की बातें करना बल्कि फिर से धोखा देने के बराबर है। 5 साल पहले आरजेडी ने कहा था, क्या कहा था कि आप हमको वोट दीजिए, हम बीजेपी को रोकेंगे। मगर आज नीतीश कुमार अगर नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर दूध पी रहे तो उसके जिम्मेदार आरजेडी। आपके दरमियान में हमारे देवेंद्र प्रसाद यादव साहब हैं जो कभी भी अपना रास्ता नहीं बदले, सोशलिज्म सेकुलरिज्म पर पाबंदी से चलते रहे। मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसे कायदीन को मजबूत करिए जो कभी भी आप अपने उसूलों से हट नहीं सकते। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो दोबारा आपके दरमियान में आकर एक तफसीली गुफ्तगू होगी। मधुबनी हमारे करीबी दोस्त जो दिल्ली में वकील है जनाब शमशाद साहब की सरजमीन है, मैं उनसे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, इन न्यूज़ की इंतखाबी सफर की सियासी सीरीज, बिहार सियासी सीरीज में आपका खैर मकदम है। आज मैं मधुबनी में आया हुआ हूँ, मधुबनी हवाई अड्डे पे, जहाँ अभी फौरन जज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हुए थे अपने ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के कैंडिडेट को वोट करने के लिए। अभी हमारे साथ मधुबनी असेंबली, शहरी असेंबली हल्का 36 से ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के जनाब अमानुल्लाह खान साहब और एक निर्दलीय उम्मीदवार थे जिन्होंने अमानुल्लाह खान साहब को सपोर्ट कर दिया है। मैं उनसे खास गुफ्तगू करूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं जनाब निसार साहब का अपने चैनल पर खैर मकदम करता हूं। शुक्रिया सर, आपको क्या लगा, क्यों आपने इसको सपोर्ट कर दिया है? इसकी वजह मुझे ये है कि अभी वक्त का तकाजा ये है कि भाई अमानुल्लाह साहब को सपोर्ट किया जाए और ये फतह किया जाए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि अभी जिस तरह से बिहार की राजनीति है और 15 साल बनाम 15 साल जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया गया और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस 15 साल में जो अफसरशाही और थोड़ी बढ़ गई है, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? इसी नई राह दिखाने के लिए जनाब अमानुल्लाह खान साहब समाजवादी डेमोक्रेटिक पार्टी से आए हैं कि इस कौम को आँख खुले और अपने फ्यूचर को रोशन करने के लिए ऐसे उम्मीदवार का इंतखाब करे जिनकी नसों में अब तक जो है दीगर पार्टियां का नशा चढ़ा हुआ है और गुमराह है। उनकी गुमराही को खत्म करने के लिए जनाब अमानुल्लाह खान साहब मैदान में आए हैं और मैं इसी की वजह से इस कौम की फलाह के लिए मैं इनके साथ आ रहा हूँ। तो क्या लगता है कि मतलब आवाम जिस तरह से आज टूट पड़ी थी, तो क्या लगता है कि वोट देंगे ये लोग? इंशाल्लाह जरूर देंगे, इंशाल्लाह वादा करके गए इंशाल्लाह। ये आप स्पष्ट है, सेठ बनाम सेवक की लड़ाई है और हमको जो खर्चा था हमारे मौलाना कारी निसार साहब, हम 2 उम्मीदवार थे, इन्होंने हमें हिमायत की है। मैं इनकी जमात के सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इनके लिए काम कर रहे थे, वो अब हमारे लिए काम करेंगे। अब फैसला करने में चाहे वो मुफ्ती बिलाल साहब हों, गणेश ठाकुर जी हैं, हमारे पुराने साथी हैं, ये सब लोग, केडी यादव जी हैं, जगन्नाथ यादव जी हैं, नौशाद मुखिया जी हैं,
नन्हे भाई हैं, ऐसे तमाम लोग हमारे सपोर्ट में हैं। शमसुल भाई हैं और उप प्रमुख, और इस तरह से लड्डू मुखिया है। बहुत बड़ी तादाद में अवाम आपके साथ है। मेरा अपना मानना है कि अब फैसला लेने में देर नहीं है, क्योंकि मैं तनहा हूँ और उधर 12 में अभी 11 रह गए, 10 उस समाज से भी लोग लड़ रहे हैं। लेकिन मैं कौमी एकजुटता बना करके इस चुनाव को जरूर जीतूंगा। मुझे मायावती का समर्थन प्राप्त है, मुझे कुशवाहा जी का समर्थन प्राप्त है, मैं देवेंद्र प्रसाद यादव जी का भी मुझे समर्थन प्राप्त है और उनकी पार्टी से मैं उम्मीदवार हूं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हिंदुस्तान के शेर मजलूमों की जुबान है, मैं उनका भी खैर मकदम इस धरती पर करता हूं। और उनके पैगाम को आम करने के लिए आपकी मीडिया के और सोशल मीडिया के सहारे की जरूरत है। हमारे पैगाम को आम कीजिए, इंशाअल्लाह ताला हमारी फतह होगी और बिल्कुल फतह होगी। यही बात कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। जय हिंद और जय भारत। आपने मुझसे सवाल किया था कि क्या सोच के आपने इनका समर्थन किया। अभी जो वक्त का तकाजा ये है कि तमाम हिंदू, दलित और मुसलमान सब लोग पशुपेश में पड़े थे। मैं करूं तो क्या करूं, 2 कैंडिडेट हमारे सामने हैं, तो मैंने इसको खत्म कर दिया ये सोच कर कि अब एक कैंडिडेट हमारे सामने है और अब आप एक हो जाएं, हिंदू, मुसलमान, दलित सब मिल करके। अब कोई 2 कैंडिडेट नहीं, हम एक कैंडिडेट, उसका नाम है अमानुल्लाह खान। उनका सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा वोट से उनकी एसी छाप पे बटन दबा करके 4 नंबर पे है। तमाम लोग अपने तमाम घर के अफराद के साथ मिल करके, और ये न कहें केकरा देवे, ये न कहें केकरा देवे, ये न कहे किसको दोगे, हर आदमी अपने दिल से फैसला कर ले। बस अमानुल्लाह खान जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो नाज़रीन देखा जैसा कि यहाँ पर जो मधुबनी शहरी असेंबली हल्का 36 से जनाब अमानुल्लाह खान ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार और कैंडिडेट हैं, जिनकी हिमायत में अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हुए थे। और उन्होंने आकर इस मंच से कहा कि जिस तरह से 15 साल के अंदर में भ्रष्टाचार बढ़ा है और जिस तरह से यहाँ के युवाओं को बेरोजगार रखा गया और बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, हम इन सारी चीजों को खत्म करने आए हैं। और हम चाहते हैं कि बिहार के नौजवान को रोजगार दे और उनको एक बाइज्जत जिंदगी गुजारने का हक दे। बहुत बहुत शुक्रिया।